बिहार समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के इस शहर में अब नहीं बनेगा बड़ा एयरपोर्ट, बीजेपी नेता ने कर दिया ऐलान। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे मैदान पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के आगमन से पहले एक बार फिर से पताही हवाई अड्डा का मामला गर्मा गया है। दरअसल पताही हवाई अड्डा को बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर यहां विमान सेवा शुरू करने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी नेता ने फिलहाल मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के विस्तार की चर्चा पर विराम लगा दिया है। पीएम के आगमन से पहले बीजेपी के नेता व पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने पताही हवाई अड्डा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सुरेश शर्मा ने इस तौर पर कह दिया है कि पताही हवाई अड्डा शुरू नहीं हो सकता है, उसके लिए 300 एकड़ जमीन की आवश्यकता है जो नहीं है। ऐसे में छोटा हवाई अड्डा बनेगा जहां पर छोटी फ्लाइट उड़ेंगी। हालांकि सुरेश शर्मा ने कुछ महीने पहले कहा था कि पताही हवाई अड्डे पर जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी और यहाँ से घरेलू और कार्गो विमान उड़ान भरेंगे। लालू यादव ने किया तेजस्वी का प्रमोशन, बिहार के लोगों को दी खास सलाह। बिहार में चौथे चरण के मतदान से पहले लालू यादव ने तेजस्वी यादव को प्रमोट किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। ऐसा लग रहा था कि एक तरफ से वह आप पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी को सौंपने जा रहे हैं। चौथे चरण के मतदान से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने एक और चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसका शीर्षक है तेजस्वी है तो शक्ति है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने देर शाम अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए ये थीम सॉन्ग पोस्ट किया। लालू ने तेजस्वी की जमकर तारीफ की। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी तारीफ की है। लालू यादव ने कहा कि अगर वह तेजस्वी है तो आप में ताकत है। उन्होंने तेजस्वी को क्रांति और क्रांति का रक्षक बताया है। उन्होंने यह भी लिखा है, यदि प्रतिभा है तो सभी के लिए शिक्षा है, सभी के लिए प्रगति है और सभी के लिए सुरक्षा है। यदि आप उज्जवल हैं तो आपके पास शक्ति है। काराकाट सीट पर असली मुकाबला, पवन सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने किया नामांकन। बिहार की काराकाट सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम के समाहरणालय में शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा स्वतंत्रता से निशान सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा ताराचंडी मंदिर एवं एक मजार में भी चार पोसी किया। उसके बाद वह समाहरणालय पहुंचे, जहां डीएम के समक्ष उन्होंने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन्हें जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है। ऐसे में काराकाट सीट पर जनता का पूरा समर्थन उनके साथ है, जिसको लेकर आज वे नामांकन करने आए हैं। भोजपुरी अभिनेता और काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने गुरुवार को नामांकन किया। नामांकन के बाद पवन सिंह ने कहा, माता रानी की कृपा और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आज सासाराम समाहरणालय में 35 काराकाट लोकसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया। बेगूसराय में पबजी गेम खेलने के दौरान हत्या, 14 साल के किशोर ने 12 साल के लड़के को मारी गोली। बिहार के बेगूसराय में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान श्रवण यादव के बेटे अर्जुन कुमार 12 वर्ष के रूप में की गई है। घटना चेरिया बिरियारपुर थाना क्षेत्र की बसही पंचायत के औरैया गाँव की है। जानकारी के अनुसार गाँव के श्रवण यादव के किशोर पुत्र अर्जुन कुमार 12 साल के एवं शिव नारायण यादव के 14 वर्षीय पुत्र राजकुमार यादव दोनों गाँव में ही पबजी खेल रहे थे। राजकुमार अपने साथ लाए लोडेड पिस्तौल बगल में रखकर अर्जुन को सिखा रहा था। इसी दौरान नाबालिग दोस्त ने गोली चला दी। इसके बाद मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घायल अर्जुन को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि अर्जुन कुमार को गांव के ही बच्चा उसे घर से बुलाकर ले आया और उसने अपने घर में क्या किया यह जानकारी नहीं है। फिर बाद में पता चला कि अर्जुन कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार के इस जिले में मिलेट्स की बहार, मोटे अनाज की खेती ने फिर पकड़ी रफ्तार। जी हां, फरकिया अथवा खगड़िया कभी पोषक तत्व वाले मोटे अनाज की खेती को लेकर प्रसिद्ध रहा। यहाँ बड़ी मात्रा में रागी, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, कोनी, खैरी आदि की खेती होती थी। मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में इन फसलों की खेती की जाती थी। वही बाढ़ के मौसम में खेतों में बालू बिछ जाता था तो किसान आराम से मड़वा उपजा लेते थे। कालांतर में इसकी खेती का रकबा कम होता चला गया। शौकिया तौर पर कुछ किसान इसकी खेती करते रहे। हालांकि अब पोषक तत्व वाले मोटे अनाज की खेती ने जोर पकड़ा है। मोटे अनाज के उत्पादन पर सरकार अब विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने जब से इस पर ध्यान दिया है, तब से विभागीय स्तर पर इसकी खेती को लेकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नौकरी के बदले जमीन लेने वाले रोजगार देने की बात करते हैं सम्राट चौधरी के निशाने पर तेजस्वी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया वह आज रोजगार देने की बात कर रहे हैं ताकि एक बार फिर उन्हें नौकरी के बदले जमीन मिले। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि पिताजी जेल यात्रा करके आए हैं, अब पुत्र की बारी है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन जनसभा के दौरान सम्राट चौधरी ने ये बातें कही। बता दें कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार के कई सदस्य इस मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर चढ़े। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी ने अपने दफ्तर में भी बुलाया था और दोनों से लंबी पूछताछ चली थी। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में धड़ल्ले से चल रहा शराब का अवैध कारोबार, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके राज्य में लगातार धड़ल्ले से शराब की अवैध कारोबारी जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान नदी थाना पुलिस ने पक्की दरगाह स्थित पीपा पुल के पास से थैले में ले जा रहे केन बियर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों गिरफ्तार शराब तस्कर वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के बहरामपुर गाँव निवासी गौरी राय के पुत्र निर्मल कुमार है और दूसरा हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के स्थित पोखरा मोहल्ला निवासी संजय राय की पत्नी ललिता देवी हैं। दोनों बंका घाट स्टेशन से 68 पीस केन बियर के साथ ऑटो से पक्की दरगाह आकर ऑटो से उतर गए और बियर लेकर गंगा घाट जाकर नदी के उस पार जाने की फिराक में थे। तभी पुलिस को सूचना मिल गई और गश्ती में तैनात एएसआई विनीत कुमार ने दोनों को बियर के साथ दबोच लिया। इंटर में एडमिशन के नियम में बड़ा बदलाव, अब दूसरे स्कूल में नहीं होगा नामांकन। बिहार में 10वीं पास के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के शिक्षा विभाग ने 10वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नए नियम की घोषणा की है। इस नियम के तहत अब स्टूडेंट्स 11वीं में दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। स्टूडेंट ने जिस स्कूल से 10वीं पास किया है वे सिर्फ उसी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। दरअसल आपको बता दें, शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए ये नियम के बावजूद भी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये सुविधा विशेष परिस्थिति के अंतर्गत दी जाएगी। इसके लिए स्टूडेंट्स को जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। एडमिशन इसी आधार पर संभव हो सकेगा। साथ ही जिला अधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट का एडमिशन उसके लोकेशन से कहीं बहुत दूर के स्कूल में नहीं हो। पवनवा अब काराकाट छोड़ के कहीं ना जाइए भाई, जनसभा में पब्लिक की भीड़ देखकर बोले पवन सिंह। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के बाद अकोड़ी गोला के प्रेम नगर स्थित खेल मैदान में चुनावी सभा की, जिसमें कई भोजपुरी गायक मौजूद रहे। पवन सिंह की मां भी अपने बेटे का आशीर्वाद देने पहुंची तो उनकी जीवन संगिनी ज्योति सिंह भी मंच पर साथ थी। कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद लगभग दोपहर में पवन सिंह सभा स्थल पर पहुंचे। भारी भीड़ देख पवन सिंह उत्साहित हो गए। उन्होंने उपस्थित जनसमूह का आभार जताया। भोजपुरी में कहा कि कुछ लोग कहत बानी पवनवा एने चल जाई ओने चल जाई, लेकिन पवनवा आप कहीं जाई वाला नहीं खे। काराकाट के बेटा है, इसे सबके सेवा करी। बीएड के लिए 2,90,000 तो ITI के लिए 2 लाख का एजुकेशन लोन जरूर उठाएं इस स्कीम का लाभ। जय सरकार ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हाल युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के विभिन्न प्रावधानों में काफी बदलाव कर दिया है। इसके तहत राज्य के बाहर सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकित या नामांकन के लिए चयनित वैसे छात्रों को जिनके संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा न्यूनतम 1 ग्रेड प्राप्त है। इसके अलावा संस्थान में संचालित कार्यक्रमों का नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी NBA के द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त है या फिर भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्धारित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग प्राप्त है। एनडीए छोड़ने की फिराक में है सीएम नीतीश। रोहिणी आचार्य का लोकसभा चुनाव के बीच सनसनीखेज दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू यादव की लाडली बेटी और सारण लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार रोहिणी आचार्य सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश एक बार फिर पाला बदलने के लिए बेचैन है, लेकिन हमारे घर पर सीएम नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। वहीं रोहिणी आचार्य ने परिवार पर हमले को लेकर कहा कि हमारे पापा के 9 बच्चे हैं और उनके एक तो इसमें उनकी गलती क्या है। दरअसल सीएम नीतीश लगातार चुनावी प्रचार के दौरान लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं। सीएम नीतीश लालू यादव के बच्चों को लेकर कहते हैं कि बताइए कोई इतना बच्चा पैदा करता है। साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार लगातार हमलावर हैं। इसी दौरान रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए ही कहा कि अगर कोई परिवार पर हमला करेगा तो उसका जवाब भी परिवार से ही देंगे।
लालू यादव ने कट्टर दुश्मन को बनाया दोस्त, बेटी को सांसद बनाने के लिए चली बड़ी सियासी चाल। लोकसभा चुनाव में हर पार्टी की ओर से एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चुनावी रण को जिताने की कोशिश की जाती है। चुनाव के दौरान जहां वर्षों से दोस्त रहे नेता दुश्मन बन जाते हैं, तो वहीं वर्षों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिला है, जहाँ राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बड़ी सियासी चाल चली है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने कट्टर दुश्मन को दोस्त बना लिया है। दरअसल लालू यादव के कभी सबसे करीबी रहने वाले रंजन यादव पहले उनके कट्टर दुश्मन बने, वहीं अब एक बार फिर रंजन यादव लालू यादव के परम मित्र बन गए हैं। भाई ये तो राजनीति है, और राजनीति में कब कौन किसका मित्र और दुश्मन बन जाए ये कह पाना मुश्किल है। राजद सुप्रीमो ने भी लोकसभा चुनाव के बीच में ही अपने बेटी और पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती को जिताने के लिए रंजन यादव से दोस्ती कर ली है। ये दोस्ती यादव मतों की गोल बंद करने के लिए काफी है।